जर्मनी। और जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। जर्मनी में जाके किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर इन्हें मिलने का मौका दिया क्योंकि हिटलर भी ब्रिटेन से लड़ रहा था और सुभाष बाबू भी ब्रिटेन से लड़ रहे थे। तो जब हम दो आदमी एक ही से लड़ते हैं तो हमारा अंदर एक वैचारिक रिश्ता ऐसे ही आ जाता है। तो हिटलर, एडोल्फ हिटलर और सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों का एक कॉमन दुश्मन था। इनका भी दुश्मन था ब्रिटेन। ब्रिटेन दोनों का क्या था? कॉमन दुश्मन था ब्रिटेन। सुबह भी ब्रिटेन को मार रहे थे, ये भी ब्रिटेन से लड़ना चाह रहे थे। तो दोनों के बीच में एक वैचारिक संबंध बन गया यहाँ पर हिटलर के प्रति। अब बात ये आती है कि जर्मनी हिटलर के पास गए क्यों थे? क्या करने के लिए हिटलर के पास चले गए थे? तो हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ था, तो कुछ याद कीजिए आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ था तो कुछ याद है? अरे भैया, विश्व का नक्शा चाहिए हमको। वेयर इज वर्ल्ड मैप? देयर इज वर्ल्ड मैप। इसको काट देते, इसको काट देते हैं, जापान को रहने देते हैं। ये रहा। चलिए सुभाष बाबू को देखते हैं। यहाँ देखिए बाबू, ऐसे इतना में समझिए, ये भारत है, ठीक है। सुभाष बाबू को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया। पठान का शकल बना के कहाँ भाग गए? जर्मनी चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कि हमें हिटलर से मिलना है, हम भारत से आए हैं, ब्रिटेन हमको खोज रहा है। हिटलर के स्टाफ सब ने कहा ठीक है, बैठिए बैठिए। आके एक आदमी हाथ मिलाया, हेलो सुभाष बाबू, आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। कहा ठीक है, बैठो बैठो, यहाँ हिटलर है। आप हिटलर का सहम शकल आया था, उसका तो वैल्यू नहीं दिया। फिर एक आदमी आया, हिटलर, हिटलर का शकल लेके टिम टाम टहला दोला। सुभाष बाबू का तो हिटलर नहीं है, चल गया। आधा घंटा बाद हिटलर ओरिजिनल आया। कहा यार सुभाष बाबू, आप पहचाने कैसे हम? सुभाष बाबू ने कहा था कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है, ये जौहरी यानी सोनार को बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। हिटलर पहले ही मुलाकात में फिर हो गया, यार ये इंडिया वाले सब बहुत खतरनाक होता है, तो यार बड़ा खतरनाक बात बोलता है। तब हिटलर ने कहा था, अब पता चलता है आप पर क्यों भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाता। सुभाष बाबू बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन। सुभाष चंद्र बोस ने, हिटलर ने कहा अच्छा बताइए आप, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस तरह से मदद मांगेंगे ना तो इसको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा आदमी है। कहा कि सर मदद नहीं चाहिए, आप भी चाहते हैं कि ब्रिटेन हारे, हम भी चाहते हैं कि ब्रिटेन हारे। आप यहां से मार रहे हैं ब्रिटेन को, हम हिंदुस्तान वाले यहां मारेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि 1939 में इन्होंने बिना हमसे पूछे हमारे 3 लाख सैनिक उठा के ले आए हैं यहाँ पर, और आपने इन 3 लाख सैनिकों में से अधिकांश सैनिकों को पकड़ लिया है। 3 लाख सैनिकों को, याद कीजिए 1939 में द्वितीय विश्व शुरुआत होते हुए ब्रिटेन ने यह लिखित में घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख सैनिक ब्रिटेन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे। यही रीजन था कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। वो अलग बात है कि जिन्ना ने इसको खुशी के रूप में मनाया था, बट ये देश के लोगों का समर्पण था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बिना हमसे परमिशन लाया गया था उन सैनिकों को, और वो सैनिक मजबूरी में लड़ रहे हैं, इन सैनिकों को हमें दे दीजिए, हम इन्हें आपने जो बंधक बनाया है हम इन्हें दे दीजिए, हम इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, इन्हें लेके जाएंगे भारत में वापस, और यहाँ अंग्रेजों से लड़ेंगे, हम इन्हें वापस ले जाएंगे। तो हिटलर ने कहा कि अरे भाई साहब, अगर हम इन सैनिकों को दे दें, आप वापस भारत में ले जाएं, और ये सैनिक वापस अंग्रेजों के दबाव में आके हमसे बार बार लड़ते चले, तो हो गया गोल गोल चक्री। उधर से वो भेजेगा, हम पकड़ेंगे, आपको देंगे, आप भारत में ले जाएंगे। कहा महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गए और पूरी जबरदस्त भाषण दिया उन्होंने वहां पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष बाबू के बयान से वहां के सैनिक बहुत प्रभावित हुए और कहें कि सुभाष बाबू आप आगे बढ़िए, हम आजादी दिलाएंगे भारतीयों को, हम देश को आजाद कराएंगे। पूरे सैनिकों का जोश जज्बात एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच गया। हिटलर देख के बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन हिटलर ने कहा कि सुभाष बाबू इन सैनिकों में गड़बड़ी है, इनको अच्छे हथियार नहीं दिए गए हैं, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सैनिकों में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक हिटलर ने भी कहा था कि
भारतीय सैनिक, गोरखा तो भारत में भी रहते हैं, तो अगर मुझे भारतीय सैनिक अर्थात गोरखा जवान जो थे अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे मैं राज कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने, उनका वक्तव्य था। भारतीय सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे। तो हिटलर ने क्या किया, भारतीय सैनिकों को कहा ठीक है सुभाष बाबू, ये ब्रिटेनवा जो है ना एकरा हमहू मारेंगे, आई आप पे भी कब्जा किया है ना, आप यहाँ जाके पूछिए। एक काम करिए सुभाष बाबू, ये है जर्मनी, हम आपको क्या करते हैं, इन सैनिकों को हम भेज देते हैं भारत में। ये सैनिक धीरे धीरे पहुंचेगा भारत में, जब तक आप चले जाइए जापान, आप चले जाइए जापान में। तो सुभाष चंद्र बोस ने, हिटलर ने सैनिकों को कहाँ भेज दिया, जापान। जापान से मिला हथियार, जापान से मिली ट्रेनिंग, और इन सैनिकों को लाया गया कहाँ पर, बर्मा में। कहाँ लाया गया, बर्मा में, म्यांमार में। कहाँ लाया गया, म्यांमार में। कहाँ लाया गया, म्यांमार में। कहाँ लाया गया, म्यांमार में। और म्यांमार में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यहां से अब रुकना नहीं है जब तक आजादी न मिले। हर सैनिक एक सांस में बोले दिल्ली चलो। सारे सैनिकों ने बोला कि भाड़ में जाए ससुरा म्यांमार, हम लोग को यहाँ रुकना नहीं है। मणिपुर राज्य में दस्तक देकर सुभाष चंद्र बोस तनिषा बोलते तो सैनिक कुकरों से आगे निकल जाता था सब। समझ में आ गया कि नहीं। सुभाष चंद्र बोस मणिपुर में दस्तक देकर कहा था भारतीय सैनिकों ने कि हमारी कदम भारत माँ की दहलीज पर पड़ गई है। मणिपुर के इस राज्य से हम यह घोषणा करते हैं कि जब तक हमारा कारवां चलता रहेगा, दिल्ली जब तक न पहुंच जाए, हमारा कारवां नहीं रुकेगा। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो। और उन्होंने ही कहा था कि भाई मुझे पूरे देश का साथ चाहिए, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सहयोग की उम्मीद है। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने, समझ में आ गया कि नहीं गया, सुभाष बाबू ने ऐसे कहा था। ठीक है, भारतीय सैनिक का एकदम जोश जज्बा उफान पर आ गया।